Good morning class. Today's topic is reciprocal और multiplicative inverse. रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये दोनों का ही मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर हम रेसिप्रोकल किसे कहेंगे, तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं रेसिप्रोकल के। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको 5/6। अब इसी को हमने उल्टा कर दिए तो हो गया 6/5। ठीक है, तो अभी इनका इंटू हुआ आपस में, 5 × 6 हुआ 30 और 6 × 5 हुआ 30। तो 30/30 यानी 30 का टेबल 30 में कितनी बार गया, 1 बार गया। तो यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या आया, 1 आया। 5/6 और 6/5 का प्रोडक्ट हमें 1 मिला। तो जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमें 1 मिलेगा तो वो दोनों ही नंबर एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर 5/6 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 6/5। तो जब हमको लिखना है, जैसे एक्सरसाइज में पूछा है कि 5/6 का रेसिप्रोकल, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, तो हम क्या लिखेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 इज़ 6/5। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 3/2। अब इसी को हमने क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, तो क्या हो गया 2/3। अब इनको हम टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल 2 में जाएगा 1 बार और 3 का टेबल 3 में जाएगा 1 बार, यानी इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिला, 1 मिला। तो ये दोनों ही फ्रैक्शन एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 2/3। ठीक है, और इसको जब इनका प्रोडक्ट 1 मिलता है तभी हम इसको एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। अब 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 2/3। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 4 है, अब 4 के नीचे में कोई भी नंबर नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। अब 1/4 कैसे हुआ, तो 4 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है यानी हमें क्या समझना है कि 4 के नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी को उल्टा कर देंगे तो 1/4। अब 1/4 जो है वो 4 का रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो अदर एग्जाम्पल दिए वहाँ पे भी देखो 71/3। अब इसी को उल्टा कर दिए तो 3/71। तो ये 71/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/71। तो इस प्रकार से क्या आप समझे, आप रेसिप्रोकल किसे कहेंगे कि जब दो नंबर है उनका इंटू करने पर उनका प्रोडक्ट जो है वो यदि हमें 1 मिलता है तो वो दोनों ही नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि रेसिप्रोकल किसे कहेंगे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1, each of the numbers is the multiplicative inverse और reciprocal of the other। जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखे कि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 3/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/3, है ना। यहाँ पर क्या करें, हमने उसको बस उल्टा कर दिए। आपको याद रखने के लिए याद रखना है कि जो भी नंबर है उसको उल्टा कर देना। 4 है तो 4/1 हो जाएगा और 4/1 का उल्टा हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। और वुड 0 हैव अ रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल होगा क्या, नहीं, क्योंकि 0/1 अगर हम करेंगे तो उसका उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 तो कभी होता नहीं है, इसीलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, रेसिप्रोकल के भी कुछ एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में दिए। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि डिवीज़न, इनका फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे यहाँ पे देखो 12/4। तो क्या किया गया, 12 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1 माना गया है, इनटू डिवाइड का साइन किस में चेंज हो गया, इनटू में। और यहाँ पे भी 4 के नीचे कोई भी नहीं है नंबर तो उसको हमने 4/1 हमने माने हैं। और जब हम डिवाइड का साइन चेंज करते हैं, इनटू करते हैं, तो यहाँ पे उसके सामने का नंबर उल्टा हो जाता, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से
12/4 को हमको यदि डिवाइड करना है तो हमें उसको इंटू में कन्वर्ट करके ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 12/4। तो क्या आया उसका आंसर 3। 4 का टेबल 4 में गया 1 टाइम्स और 12 में गया 3 टाइम्स। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, तो हमें आंसर मिला 3, ठीक है। तो अगर एक नंबर से हमें दूसरे नंबर को डिवाइड करना है तो इसका मतलब है कि हमें उसका जो सेकेंड नंबर है उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो 5/7 डिवाइड बाय 2/3, तो इसे हमें 5/7 को 2/3 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब कि हमें उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और ये 2/3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से 5/7 इंटू 2/3 का क्या हो गया 3/2, ठीक है। फिर न्यूमरेटर का इंटू न्यूमरेटर से होगा 5 इंटू 3 और डिनोमिनेटर का इंटू डिनोमिनेटर से होगा तो 7 इंटू 2। तो इस प्रकार यहाँ पे आया 15/14। अब इसको 14 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से वो मिक्स्ड नंबर में चेंज हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे, मिक्स नंबर में कन्वर्ट किए थे हमने, तो ये आप लोगों को आता है ना। तो अब यहाँ पर फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि ये 1/14 कैसे आया। तो 14 को आपको 15 को 14 से डिवाइड करना है, तो इस प्रकार से वो मिक्स्ड नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या दिया है, टू डिवाइड अ नंबर बाय अ फ्रैक्शन इज टू मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक नंबर को या एक फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना है, इसका मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिप्रोकल से, ठीक है। एक नंबर या एक फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं उसका मतलब ही होता है कि उसे हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए हमने कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर डिवाइड को चेंज करके इंटू किए, मल्टीप्लाई किए और 2/3 का हो गया 3/2। तो हमें आगे की एक्सरसाइज भी इसी प्रकार से करनी है। अब यहाँ पर दिया है, अब ये जब एक्सरसाइज आप करेंगे प्रैक्टिस सेट 13, तो प्रैक्टिस सेट 13 करने के पहले आपको ये लिखना पड़ेगा ऊपर का जो है ये रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, ये आपको पूरा लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। और उसके बाद जब हम डिवाइड डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइड वाला करेंगे टू डिवाइड अ नंबर, तो ये वाला भी आपको लिखना है। पहले वो रेसिप्रोकल का लिखेंगे, उसके बाद ये सेकंड नंबर डाल के ये वाला रूल भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसके बाद में फिर आपको प्रैक्टिस सेट 13 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स का रेसिप्रोकल आपको लिखना है। तो अब यहाँ 7 है, तो 7 के नीचे डिनोमिनेटर कोई भी नहीं दिख रहा है आपको, तो हमें वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 करना है, ठीक है। 7 के नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इसका मतलब किसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम, 7/1 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो 7/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7। यहाँ हमें लिखना है कि रेसिप्रोकल ऑफ 7 इज़ 1/7, ठीक है। फिर 11/13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसी को उल्टा कर देंगे, तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 11/3 इज़ 3/11, ठीक है। फिर 5/13 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिखना पड़ेगा रेसिप्रोकल ऑफ 5/13 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 5/13 इज 13/5, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे 2। अब 2 फिर से 2 का कैसे हो जाएगा 7, जैसे हमने 7 करे पहला करे 7 वाला, तो 2 अब 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम मान लेंगे कि 2 के नीचे क्या है 1 है, उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2,
हम यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज़ 1/2। और इसी प्रकार से 6/7 का उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा 7/6। तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 इज़ 7/6। ठीक है। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीज़न। तो ये जो मैंने अभी आपको डिवीज़न के उधर एग्जाम्पल में समझाई थी, वैसे ही ये सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। 2/3 जो फ्रैक्शन है इसको हमें 1/4 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या रूल देखे थे कि जब हम एक फ्रैक्शन में को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब कि हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो 2/3 डिवाइड चेंज हो जाएगा इनटू में, यहाँ हमें इनटू का साइन लगाना है, और हो जाएगा 4/1। 1/4 का क्या हो जाएगा 4/1। ठीक है, तो फिर आप 2 × 4 कर देंगे और 3 × 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 8/3। ठीक है, फिर यहाँ पे उसी प्रकार से 5/9, तो 5/9 डिवाइड बाय 3/2। तो 5/9 वैसे ही रहेगा हमारा, और डिवाइड चेंज हो जाएगा इनटू में, और 3/2 चेंज हो जाएगा 2/3 में। ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो 5 का इंटू 2 से हो जाएगा, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, और 9 का इंटू 3 से होगा तो 9 × 3 हो जाएगा 27। इसी प्रकार से हमें ये जो रिमेनिंग सम्स है वो करने हैं। ओके, फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन। दे क्लीन्ड 42/75 part of the town Sevagram. What part of Sevagram did each student clean if the work was equally shared by all? अब इसका मतलब क्या हुआ कि कुल 420 स्टूडेंट थे जिन्होंने कि स्वच्छ भारत कैंपेन के अंतर्गत अपना जो टाउन है उस टाउन का उन्होंने 42/75 पार्ट क्लीन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने व्हाट पार्ट ऑफ द सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट, अब एक बच्चे ने कितना क्लीन किया, और इफ़ द वर्क वॉज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल, अगर वो जो काम है वो इक्वली शेयर्ड किया गया है सभी बच्चों में, तो एक बच्चे ने कितने पार्ट को क्लीन किया। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 420 स्टूडेंट ने किया है 42/75 है ना, तो हमें ऐसा रफ में मिरर बना लेंगे। ये मैं आप लोगों को सॉल्व किया हुआ भेजूंगी, पर मैं अभी ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 420 स्टूडेंट ने 42/75 पार्ट क्लीन किया, तो 1 स्टूडेंट ने कितना किया ये हमें मालूम है क्या, नहीं। तो 1 स्टूडेंट ने कितना पार्ट क्लीन किया उसके लिए हम उसको मान लेंगे x। ठीक है, तो फिर हो जाएगा हमारा x × 420 इज इक्वल टू 42/75 × 1, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको सॉल्व किया हुआ भेजूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से देख के कर लेंगे। ओके, इस प्रकार से आपको ये सम्स करने हैं।